कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करेंगे। कंसंट्रेशन यूनिट्स में कल अपन ने पीपीएच पार्ट्स पर 100 और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन दो टाइप की यूनिटों की बात की थी, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, बहुत ही ईजी है। आज अपन बात करेंगे मोलैरिटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है 12th के अकॉर्डिंग, और कंसंट्रेशन में सबसे हाईलाइटेड जो है ये यूनिट है, सबसे ज्यादा इसको पढ़ा जाता है। तो जो मोलैरिटी का मतलब मैं आपको समझा देता हूं बहुत ही सिंपल सी भाषा में। नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, number of moles of any substance which dissolve in 1 liter solution। बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर, मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है। बस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इफ मोलैरिटी ऑफ NaCl in water is 2, then it means, इसका क्या मतलब है, अगर मोलरिटी NaCl की वाटर में 2 है, द मोलरिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज 2, पानी के अंदर नमक की मोलरिटी 2 है, तो इसका क्या मतलब है, देन इट मीन्स 2 मोल NaCl dissolve in 1 लीटर सॉल्यूशन। भाई नमक और पानी का 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 2 मोल NaCl डिसॉल्व है, तो उसकी मोलरिटी 2 होगी। ठीक है, 2 मोल मतलब 2 मोल का मतलब यहां पर क्या हो गया, 2 मोल का मतलब यहां पर हो गया 2 इंटू 1 मोल का वेट कितना होता है NaCl का, निकालो Na का। 1 मोल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, Na का 23 होता है और Cl का होता है 35.5, ऐड करो 58.5 ग्राम, मतलब 1 मोल में मतलब 58.5 ग्राम NaCl, तो 2 मोल में कितने, 2 इंटू 58.5 ग्राम, इतने ग्राम, यानी कि 117 ग्राम NaCl न पानी में घुला हुआ है। ठीक है, 1 लीटर में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का जो हम मोलरिटी लेंगे वो 2 लेंगे। यानी अगर आपके पास में, ठीक है, 1 लीटर जल है, 1 लीटर पानी है, यू हैव 1 लीटर वाटर एंड यू ऐड 117 ग्राम NaCl इन दिस एंड मेक ए सॉल्यूशन, देन द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2 मोल पर लीटर। 2 मोल पर लीटर, मोलरिटी क्या होगी, 2 मोल पर लीटर। क्लियर है, तो जो यूनिट होगी मोलरिटी की, यूनिट क्या होगी मोलरिटी की, मोल पर लीटर, क्योंकि इट इज द नंबर ऑफ मोल in 1 liter solution, number of mole in 1 liter solution, number of mole in 1 liter solution, so that's why unit is mole per liter। unit क्या होगी बोलो, मोल पर लीटर होगी, क्या होगी, मोल पर लीटर। क्लियर है, चलो नोट कर लो इसको, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में। एक चीज और, मोलरिटी का जो सिंबल होता है ना बच्चों, वो होता है कैपिटल M। क्या होता है, कैपिटल M, और यूनिट मैंने बताई दी, यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर लीटर। अब फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला भी। देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, देखते ही आप जाता है, जैसे पता ही चल रहा है, नंबर ऑफ मोल विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सपोज करो इफ ए सब्सटेंस, या अपन कह सकते हैं इफ x mole substance dissolve in V liter volume solution, मतलब क्या है, अगर सपोज करो कोई सब्सटेंस है, उसका x मोल का मतलब कितने भी, 2 मोल, 4 मोल, 1 मोल, 1.5 मोल, 5 मोल, 20 मोल, 25 मोल, 100 मोल, कितने भी मोल, x मोल बोल दिया। इफ x मोल सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस के x मोल V लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में डिसॉल्व, V लीटर मतलब 5 लीटर में, 10 लीटर में, तो वॉल्यूम, तो मोलरिटी क्या होगी, देन फाइंड मोलरिटी।
देन फाइंड मोलरिटी। तो देन मोलरिटी क्या होगी, देखो अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी इसकी, क्या बताई थी जरा याद करो। मोलरिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल, एक्स मोल मतलब कितने मोल 1 लीटर में डिसॉल्व है। ये कह रहा है एक्स मोल कितने में डिसॉल्व है, वी लीटर में। तो 1 लीटर में कितने डिसॉल्व होंगे, डिवाइड कर दो वी का एक्स में। अरे अपन ये कह रहे हैं 5 मोल, सपोज करो एक्स की वैल्यू 5 है, 5 मोल NaCl 10 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। 5 मोल NaCl कितने में डिसॉल्व है, 10 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो मोलरिटी तो 1 लीटर में निकालनी है ना, तो 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होगा, तो क्या करेंगे बताओ, 5/10, 5 मोल बटा 10, तो 1 लीटर में निकल गई 1/2। तो 1 लीटर में कितना डिसॉल्व है वो निकाल लो, कितने में भी दिया उससे मतलब नहीं है। क्लियर है नहीं है, चलो उसको कन्वर्ट करना होता है। तो देन फाइंड मोलरिटी, तो एक्स मोल सब्सटेंस डिसॉल्व इन वी लीटर वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सीधा सीधा लिखेंगे सिंस वी लीटर वॉल्यूम कंटेन, वी लीटर वॉल्यूम में कितना मोल कंटेन है, वी लीटर वॉल्यूम कंटेन सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस कंटेन है, एक्स मोल। वी लीटर वॉल्यूम में कितना सब्सटेंस है, एक्स मोल। सो दैट्स व्हाई 1 लीटर वॉल्यूम में कितना सब्सटेंस होगा, ये तो है मोलरिटी। तो भैया x/v, और आंसर आएगा मोल पर लीटर, x की यूनिट मोल, v की लीटर, x/v मोल पर लीटर। तो ये है आपका सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया x/v, नंबर ऑफ मोल में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा x/v, और सिंबल होगा मोल पर लीटर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये x क्या चीज है, ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। जनरली ये सॉल्यूट होता है, जनरली क्या होता है, सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में होता है। जैसे नमक को पानी में घोल दिया तो कितने मोल नमक घोला, तो नमक कम है, सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस जो कि सॉल्यूट होता है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे पता है, तो x की वैल्यू, x क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल n भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कोई प्रॉब्लम? जिस सब्सटेंस का वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है उसके नंबर ऑफ मोल हम निकाल लेते हैं। या तो आपको नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट देगा, नहीं तो इनडायरेक्टली देगा। इनडायरेक्ट मतलब वेट देके, वेट दे देगा आपको और मॉलिक्यूलर वेट दे देगा। सपोज करो आपसे ये कहे 2 मोल NaCl डिसॉल्व है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 मोल यहाँ रख देंगे। लेकिन 2 मोल NaCl ना कह करके ये कहते 117 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, तो कह तो 2 ही मोल रहा है ना, कैसे, अरे 117 ग्राम ये वेट दे दिया, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे इसमें, इसके मॉलिक्यूलर वेट, यानी 1 मोल का वेट होता है 58.5, ठीक है। 1 मोल का वेट 58.5 है, तो ठीक है 58.5 1 मोल का है, तो 117 में कितने हुए, 58.5 से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल आ जाएंगे ना। तो ये इस बात को कैसे बोल सकता है, NaCl के नंबर ऑफ मोल 2 मोल डायरेक्ट भी दे सकता है और वेट के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर अपन W/m लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्म द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 कर लो, फ्रॉम 1 and 2 कंबाइंड करो, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी बोलो, W/m इंटू V, W/m इंटू, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास मोल पर लीटर। अब होगा क्या, एक इसमें चीज और आती है, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। आपको जो वॉल्यूम दिया होगा ना, वो लीटर में नहीं दिया होगा, जनरली वो आपको दिया होगा ml में, यानी मिली लीटर में, तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना, ठीक है। इफ वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, गिवन इन ml, देन कन्वर्ट इट इनटू लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लगाना है। अगर वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन का लीटर में नहीं दिया हुआ, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 1 लीटर में कितने डिसॉल्व होते हैं, वहां से मोलरिटी बनती है। तो 1 लीटर का मतलब लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर में है तो कन्वर्ट कर लो। उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, जो मिलीलीटर है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम 3 हम क्या कहते हैं, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, जब वॉल्यूम किस में दिया हो, बोलो ml में दिया हो, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे।
अगर आपको ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना तो आप वॉल्यूम को अलग से क्या करो, ml में दिया हुआ 1000 से डिवाइड करके आप अलग से उसको लीटर में कन्वर्ट करो। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आप उस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो लीटर में आ जाएगा आंसर, उसको रख दो इस फॉर्मूले में। तो कैसे भी अपन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा, नोट कर लो। चलो अब अपन एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ, एक न्यूमेरिकल आप कर लो। ज़्यादा लंबा लेक्चर जो होगा, ठीक है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, तो एक न्यूमेरिकल और कर लो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते वैसे ही बोर हो जाते हैं ना, इसलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक आप कर लेना, ठीक है। समझ में पूरा आना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। चलो क्या बोला हमको, 360 ग्राम ग्लूकोज, हाउ मच, 360 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1800 ग्राम solution of water, 1800 ml volume, 360 gram glucose present in 1800 ml solution of water, then calculate molarity of the solution। क्या निकालना है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है। हाउ मच मोलरिटी, मोलरिटी कितनी, बहुत सिंपल है। जो गिवन डाटा है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है किसका, ग्लूकोज का। चलो लिख लेता हूँ, वेट दिया हुआ है ग्लूकोज का कितना, 360 ग्राम। कितना दिया है, 360 ग्राम दिया है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल। निकाल के देख लो कैसे, ग्लूकोज होता है C6H12O6, निकालो। कार्बन का 12 × 6, हाइड्रोजन का 1। देखो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 पे, 6 इवन है, बताए थे मैंने। इसका एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, 6 है, ये 6 नंबर पे आता है, इसका डबल कर दो 12, 1 का 12 तो 6 का कितना 72 प्लस। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ही होता है। ट्रिक में बताया था, याद करो, लॉजिक में बताया था, 1 होता है। तो 1 × कितने हैं 12, 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 पे, 8 इवन नंबर है, डबल कर दो, ठीक है। 16 × कितने हैं 6, तो आंसर आ जाए, ऐड कर लो 180। वेट 1 मोल का है इसलिए ग्राम पर मोल यूनिट होगी, 1 मोल ग्लूकोज का वेट है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, 1800 ml। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, यहीं कर लो लीटर में। तो 1800 बाई कर लो 1000, ठीक है। तो ये 200 1.8 लीटर, कितना दिया हुआ है 1.8 लीटर। कोई प्रॉब्लम भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 लीटर आएगा वॉल्यूम। चलो सब कुछ क्लियर है, वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट कर लिया, वेट दे दिया मॉलिक्यूलर वेट। अब अपन को मोलरिटी बतानी है, मतलब अपन को ये बताना है कि 360 ग्राम ग्लूकोज अगर 1.8 लीटर में डिजोल्व है तो 1 लीटर में कितना डिजोल्व होगा। अरे 1.8 लीटर वॉल्यूम में टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1.8 लीटर है भाई तेरा, और उसमें तेरा इतना ग्राम डिजोल्व है, 360 ग्राम मतलब 360 ग्राम का मतलब है 2 मोल, क्योंकि 180 ग्राम में 1 मोल है, तो 360 में डबल हो गया ना, यानी 2 मोल है। 2 मोल ग्लूकोज इतने लीटर में डिजोल्व है 1.8 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा ये तो निकालना है, ये तो मोलरिटी है, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जिसमें वेट आ रहा हो, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। सब सारी वैल्यूज अप्लाई कर दो। वेट कितना है, वेट है भैया 360 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये है 180 इंटू वॉल्यूम कितना है 1.8, ठीक है। ये ग्राम में, ये ग्राम पर मोल में, और ये लीटर में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल पर लीटर में आंसर बचना है, देख लो कैसे भी, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 18 2 20/18, सही है। डेसिमल ये कैंसिल हो जाए, डेसिमल कटा 10 आ गया, 18 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 10 20 हो गया, 20/18 कर दिया, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 10/9 मोल पर लीटर, ये होगा आंसर, 10/9 मोल पर लीटर। नोट कर लो। अच्छा अब एक क्वेश्चन आप भी कर लो, बहुत सिंपल सा है। देखो इसी में चेंज कर देते हैं, 1700 ग्राम NaCl, 1700 ग्राम NaCl नहीं, अपन लेते हैं दूसरा केस। देखो 342 ग्राम
सुक्रोज, सुक्रोज समझते हो, शुगर, फॉर्मूला देता हूँ C12H22O11, मॉलिक्यूलर वेट निकालने में हेल्प मिलेगी। 342 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 3420 ml सॉल्यूशन ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप कैलकुलेट कर लो।